दोस्तों नमस्ते। थोड़ा सा विश्राम लेकर मैं आपके सामने फिर से एक बार प्रस्तुत हुआ हूं, क्योंकि बीच में इलेक्शन, बाकी कुछ सामाजिक समारोह, इसमें सहभागी होते होते पूरे महाराष्ट्र का चक्कर काटा है। यवतमाल, विदर्भ के यवतमाल से लेके पश्चिम महाराष्ट्र के कराड तक, कोल्हापुर तक कार्यक्रम के लिए जाना पड़ा, सातारा तक जाना पड़ा। उसके बाद पुणे से लेके यहाँ जलगांव तक के कार्यक्रम हुए और उसमें तबीयत जरा सी खराब हो गई थी। इसलिए खराब तबीयत को ठीक करके फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। कभी कभी मुझे ही लगता था कि मैं अपने बारे में ही बात कर रहा हूं कि शायद तबीयत न खराब हो जाए, शायद तबीयत न खराब हो जाए। एक दिन ऐसा आ गया कि सच्ची में तबीयत खराब हो गई। इतनी खराब हो गई कि सातारा के प्रकृति आरोग्य रिसोर्ट में जाके मुझे रुकना पड़ा। वहां के डॉक्टरों ने मेरे ऊपर इलाज किया और फिर से ठीक हुआ हूं। अपने ही मन में कभी कभी कुछ बुरी बातें सोचनी नहीं चाहिए, और जब सोचते हैं तो वही होता है जो हम सोचते रहते हैं, अपने ही बारे में जब बुरा सोचते हैं तो। ऐसी ही बात अरविंद केजरीवाल के बारे में। मुझे तो लगता है कभी कभी अरविंद केजरीवाल की जुबान काली है कि क्या, क्योंकि वो जो बोलते हैं वही सच हो जाता है। अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल के बाहर निकले तो उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने की अनुमति मिली है कि नहीं मिली है मुझे पता नहीं है, लेकिन प्रचार करने का तो उनको दिया गया है अवसर कि आप अपने पार्टी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं छूटे हैं, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में लोगों के सामने जाकर वोट मांगे, इसलिए उनको छुड़ाया गया है। हाँ, छुड़ा गया है, ये बात सही है, लेकिन फिर से अंदर भी जाना है, क्योंकि उनकी रिहाई की एक डेट फिक्स की जा चुकी है कि यहां से यहां तक आप बाहर रह सकते हो, बाद में फिर से एक बार आपको अंदर जाना पड़ेगा। वो उनकी माँ ने भी उनका स्वागत किया था, परिवार ने स्वागत किया था जैसे कोई बच्चा पराक्रम करके लौटा हो। बता दूं उनके परिवार को कि अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया है, भ्रष्टाचार के मामले में, और फिर से अंदर जाना ही है। अरविंद केजरीवाल जैसे ही बाहर आए वैसे ही कुछ बोलने लगे, और क्या बोलने लगे सुन लीजिए। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टैलिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। सुना, मैं अकेला क्यों जाऊं भाई अंदर, मेरे साथ साथ तो सारे जाएंगे। बेचारे उद्धव ठाकरे की उन्होंने वाट लगा दी, कहा कि वो भी अंदर जा सकते हैं। ममता बनर्जी के लिए कह दिया वो भी अंदर जा सकते हैं। स्टालिन के लिए कह दिया वो भी अंदर जा सकते हैं। अब कितने लोग अंदर जाएंगे पता नहीं है मुझे। अरविंद केजरीवाल शायद अपने साथ सबको अंदर ले जाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल की जुबान से जो शब्द निकलते हैं ना, वो सच हो जाते हैं, बिल्कुल सच हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने पहली बार भी ऐसे ही कहा था, मैं भी जाऊंगा, मनोज सिसोदिया को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। पता है ना आपको, सुन लीजिए वो बात कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। सही है। जिन का नाम अरविंद केजरीवाल लेते हैं और अंदर जाने की बात करते हैं, वो सारे के सारे लोग अंदर चले जाते हैं। अब अरविंद केजरीवाल जिन के नाम गिन रहे हैं, उन सब को अंदर जाने की बारी आ गई है। जरा कौन कौन से लोग अभी दिक्कत में है, वो अरविंद केजरीवाल के जुबान से फिर से सुनने में और उनकी तस्वीर देखने में बहुत मजा आएगा। देख लीजिएगा कि कौन कौन अंदर जाने वाला है। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टैलिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अब बताइए मुझे क्या होगा।
अब ये सारे मिलकर अरविंद केजरीवाल को बोलेंगे, भाई तू तो चला गया, हमारे बारे में क्यों बोल रहा है, हम लोग क्यों अंदर जाएंगे। क्या अरविंद केजरीवाल को पता है? क्या पता है? मैंने सुना है कि केजरीवाल के दिल्ली वाले पैसे गोवा जाने वाले थे और संजय राउत ने एक बयान दिया था, गोवा में हमें पैसे कम पड़ गए इसलिए हमारी विजय नहीं हुई। मैंने एक वीडियो भी किया था, उसके बारे में विस्तार से आपको बताने वाला हूं आने वाले दिनों में, जिस वीडियो में मैंने ये कहा था कि कुछ गाड़ियां भरकर पैसे गोवा चले गए थे, कुछ गाड़ियां भरकर पैसे गोवा चले गए थे। किसके थे, किसने भेजे थे और उस पैसे को मध्यस्थता कर वापस दिलाने की जिम्मेदारी किसने ली थी, ये सारी बातें मैंने कह दी थी। और वही शायद तो पैसे नहीं है वो जिन पैसों की बात संजय राउत कर रहे थे। तब तो इसमें बहुत सारे लोग इंक्लूड होने वाले हैं, बहुत सारे लोग इंक्लूड होने वाले हैं और बहुत सारे लोग अंदर भी जाने वाले हैं। एक शराब का कारोबारी गोवा में बैठकर पैसे जमा करता है और शायद शराब की ही बातों से यह पैसा मिला हुआ होता है और शराब के धंधे में आने वाला ही इसमें मध्यस्थता करना चाहता है। यह बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे लगता है सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अब वह बारी आने वाली है जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने जिन को बोला है वो अंदर जाने वाले हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।